प्रणाम मित्रों। अभी हाल के ही दिनों में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी की है कि जिस प्रकार से धर्मांतरण की प्रवृत्ति बढ़ती चली जा रही है, उस प्रकार से बहुसंख्यक आबादी जल्दी ही अल्पसंख्यक हो जाएगी। इसका क्या कारण है प्रमुख कि जो बहुसंख्यक लोग हैं वो अल्पसंख्यक बदलते चले जा रहे हैं। और धर्मांतरण से केवल न कि केवल एक व्यक्ति का धर्मांतरण होता है, बल्कि उसके पूरे समाज का धर्मांतरण होता है। विवेकानंद ने कहा था कि अगर एक व्यक्ति हिंदू धर्म से बाहर जाता है, न केवल वो हिंदू धर्म से बाहर जाता है बल्कि वो हिंदू धर्म का दुश्मन बन जाता है। इस पे बहुत सारे न्यायालयों ने बहुत सारी टिप्पणी की है। बहुत सारे जगहों पे, चाहे उड़ीसा हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे महाराष्ट्र हो, जहाँ पे बड़े स्तर पे धर्मांतरण होते हैं, वहाँ पे न्यायालयों ने चिंता जाहिर की है कि जिस प्रकार से धर्मांतरण हो रहा है उस प्रकार से हिंदू समाज का बहुत ही बड़ी क्षति हो रही है। इस क्षति को रोका जाना चाहिए। और यहाँ पे यह प्रश्न उठता है कि यह हिंदू धर्म अचानक दूसरे धर्मों में जाना क्यों चालू कर दिया, धर्मांतरण क्यों होना चालू हो गया। इसका प्रमुख कारण है कि हिंदू धर्म में भेदभाव। सबसे बड़ी बात चीज है कि भेदभाव, जो जातिगत भावना है वो धीरे धीरे हिंदू समाज को खोखला करती चली जा रही है। हिंदू समाज में जो दलित वर्ग है, जो ओबीसी वर्ग है, वो अपने को सवर्ण वर्ग से नीचा समझता है और अपने को घुसता चला जाता है। खासतौर पे दलित समाज अपने आप को बहुत ही नीचा समझता है। वो समझता है कि जिस धर्म में हमारा सम्मान ही नहीं है, हमें उस धर्म में रहने से क्या फायदा है। और दूसरी बात, दलित समाज अनपढ़ होने के कारण वह यह देखता है कि जो पिछड़ा समाज है उनको धन भी दे रहा है और उनको झाड़ फूक के सिस्टम समझा रहा है। झाड़ फूक के माध्यम से और अन्य माध्यमों से और लालच के माध्यमों से उनका धर्मांतरण किया जा रहा है। और यह लगातार किया जा रहा है, ना कि दलितों के साथ में है, ना कोई एसटी के साथ में है, जबकि आदिवासियों को बड़े तौर पे किया जा रहा है। जिसके धर्मांतरण के कारण हिंदू धर्म जल्द धीरे धीरे अल्पसंख्यक होते चले जा रहा है। और इसको अल्पसंख्यक होने के लिए रोकना पड़ेगा। अगर हम लोग नहीं रुकेंगे तो यह हमारे लिए बहुत घातक हो जाएगा। हिंदू समाज के साधु सन्यासियों को और विद्वानों को यह सोचना चाहिए कि यह धर्मांतरण कैसे रोका जाए। पहले तो मेरे विचार यह है कि जातिगत व्यवस्था को जितनी जल्दी हो सके उसको समाप्त करने का प्रयास किया जाए और जो छोटे वर्ग के लोग हैं उनको आरक्षण के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से उनको हिंदू समाज से जोड़ा जाए। उनको हिंदू समाज में जो एक व्यक्ति का सम्मान है वही सभी सबको देना चाहिए, किसी को अलग कोई सम्मान नहीं देना चाहिए। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार ने अपने एक रिसर्च में यह बताया है कि हिंदू धर्म 7% की गिरावट के साथ उसकी जनसंख्या जारी है, जबकि मुसलमानों की संख्या 14% के हिसाब से चल रही है और ईसाइयों की संख्या 2.64 के हिसाब से उनकी वृद्धि हो रही है। तो यह चिंताजनक बात है कि नहीं है मित्रों? ये देखिए, आप सोचिए कि आपका जो बहुसंख्यक समाज है वह किधर जा रहा है और वो क्यों जा रहा है। पहले कि वो एक एकल समाज में, एकल परिवार में एकत्रित होता चला जा रहा है हिंदू समाज, वो संयुक्त परिवारों का टूटना जारी है। जबकि वहीं पे देखा जाए तो मुस्लिम परिवारों में संयुक्त परिवार अभी भी बने हुए हैं और उन्होंने डेमोग्राफिक चेंज करने के लिए उन्होंने पॉपुलेशन का सहारा लिया हुआ है। वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पैदा करके हम अपने समाज को बढ़ा सकते हैं। मुसलमानों की यह सोच है, जबकि वह बद से बदतर जिंदगी गुजार रहे हैं। जनसंख्या अधिक होने के कारण, उसका परिवार बड़ा होने के कारण उनको अपने परिवार का भरण पोषण करने में बहुत ही दिक्कत हो रही है। वहीं पे ईसाई धर्म मिशनरियां लगी हुई हैं, वो आदिवासियों के पास जाती हैं, उनका धर्मांतरण करती हैं। हिंदू धर्म में दलितों के पास जाती हैं, उनका धर्मांतरण करती हैं। अब तो उनका पेनिट्रेशन ओबीसी समाज में भी हो गया है, वो ओबीसी समाज में भी जाके कर रहे हैं। तो हे हिंदू समाज के सेवकों, आप लोगों से अनुरोध है कि आप देखिए क्या चल रहा है। ये मित्रों, आप सोचिए ये क्या चल रहा है। जनसंख्यिकी के हिसाब से आप देखिए, न्यायालय भी इसके लिए चिंतित है, सरकार भी चिंतित है। तो आप भी चिंतित होइए अपने समाज के लिए। अपने समाज में सबको सम्मान दीजिए, दलित हो, ओबीसी हो या किसी भी वर्ग से वो संबंधित हो, उसको सम्मान दीजिए, उसको मंदिरों में स्वागत कीजिए। और हम लोगों को धर्म के अनुसार चलना चाहिए और धर्म के लिए एक दिन देना आवश्यक है। जिस प्रकार ईसाई धर्म रविवार को देता है, मुस्लिम धर्म शुक्रवार को देता है, तो हमें भी एक दिन अपने समाज के लिए देना आवश्यक है। अगर हम धर्म के लिए नहीं देंगे एक दिन तो हमारा धर्म खतरे में पड़ेगा। हमें सोचना होगा, हमारा धर्म सबसे बड़ा है, हमारा धर्म सबसे पुराना है, सनातन है। हम 5000 वर्ष पुराने हैं। हमारे पास जो गीता, भगवत गीता और वेदों का सार हमारे पास है, जो हमारे पास ज्ञान है वो किसी के पास नहीं है। तो मित्रों, आप लोग अपने धर्म के लिए खड़े होइए और इस धर्मांतरण को रोकने का प्रयास कीजिए। जहां पर भी धर्मांतरण को जबरदस्ती किया जा रहा है तो सरकार को
सूचित कीजिए।